इन्हीं लोगों। तो मैं इन्हीं लोगों के लिए क्यों ना ऐसा कार्य करूं जो इन लोगों को, मेरे समाज के व्यक्तियों को, महिलाओं को एवं पुरुषों को परेशानी न हो। समझने की बात सही है। तो मुझे सिर्फ आपसे मतलब नहीं है। जो मेरी समाज में गद्दार पैदा है, हमको उनके बारे में लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। और हम जब तक नहीं लिखेंगे तब तक वो गद्दार मेरी समाज को खोखला करते रहेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी समाज में कोई ऐसा व्यक्ति तैयार हो कि मेरी समाज को खोखला करने में लगा है। उस बात को समझने की कोशिश करिए। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा लेवल कुछ नहीं है। मेरे लिए जो है आप आज देखिए, मोदी जी का एक है विकास होगा, समझना पहली बात। मेरे महोदय जी माननीय रवि कुमार गौतम जी हैं, पत्रकार हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। आप लोग सभी साथी लोग बैठे हैं, मैं उनका भी बड़ा सम्मान करता हूँ। मुझे बड़ा गर्व है कि कम से कम आप लोग गरीब जन सुधार समिति में और आपका स्वागत। आप आए, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र लगा, मेरी व्यवस्था भी आप लोग देख रहे हैं। पॉइंट की बातें हैं, तो ये मेरा दिखावा नहीं है, ये मेरी सच्चाई है। आप लोगों से मैं झूठ इसलिए नहीं बोल सकता कि मैं गांव समाज का, आपकी ही समाज का मैंने कितना परिश्रम किया है ये भी आप लोग जानते हैं। मैं आपसे मीटिंग करता हूँ, मैं अगर अपनी लड़ाई के लिए आपसे बोलने लगता हूँ तो आप उठ के भागने लगते हैं। लड़ाई मैंने लड़ी ना, मेरे साथ में अगर अत्याचार हुआ, मैंने लड़ाई लड़ी, तो मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। ये आप लोगों की सबकी बेवकूफ़ी है। आप समझने की कोशिश करिए। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि आपने अपने कपड़े नहीं उतारे, बहन जी के कपड़े उतार दिए, इसी तरीके से मेरी बीवी को नहीं मारा गया, मेरी माँ को नहीं मारा गया, मेरे समाज को मारा गया, मेरी समाज की महिलाओं को मारा गया। मैंने कलम की लड़ाई लड़ी, क्या गुनाह कर रहा हूँ? अभी भी लड़ रहा हूँ। किसके लिए? आप लोगों के लिए। मैंने अपनी लड़ाई सिर्फ आप लोगों के लिए लड़ी है, अपने लिए नहीं। इस समाज में जितना भी व्यक्ति बेरोजगार है, अशिक्षित है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, सब खत्म। सही है। स्कूल बंद, थाना अदालत बंद, संविधान को खतरा। आज मेरे देश को हमें हमारे संविधान की जरूरत है। और आज हमारे देश में हमारे बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पे खतरा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए, आप बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिएगा। मेरी आप लोगों की वजह से अच्छे बीएसपी की लीडरों से भी बात हुई, वाम से उनकी भी बड़े लीडरों से बात हुई, वार्तालाप होती है, फोन में बात होती है, 1-1 घंटे की रिकॉर्डिंग है। मैं रिकॉर्ड भी करता हूँ, मेरा भी प्रेस का काम है, आप समझते हैं। आप लोग जो मैं कहना चाहता हूँ उस बात को गांव समाज के हिसाब से मत लीजिए, समाज के हिसाब से लीजिए, संविधान के हिसाब से लीजिए, तो आप लोग सक्सेस हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि मेरी समाज में, मेरी बस्ती में, मैं इसी बस्ती का हूँ, मेरी बस्ती में आज तक विकास हुआ। मोदी जी कह रहा है विकास होगा, विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। अब आज मैं 2015 से 2007 से 8 से लेके आज तक बोलता आया हूँ समाज के लिए, अपनी बस्ती के लिए, अपने गांव के लिए कि विकास हो। मोदी जी में क्षमता नहीं है कि विकास पैदा कर लेगा। वर्मा जी में क्षमता है और वर्मा जी के विकास है।
मोदी के लिए भी मैंने लिखा। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरा फेसबुक चलता है, यूट्यूब चलता है, चैनल चलता है, पूरा खुले हम लिखता हूँ। आज देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है और मैं कह रहा हूँ कि मोदी अगर संविधान को मानता है, बाबा साहब को मानता है, कानून को मानता है, तो एक बार वर्मा जी से मिलने की क्षमता रखे, वो भी मुख्य न्यायाधीश के सामने। वो है वर्मा जी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी तो क्षमता ही नहीं है, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं संविधान बोल रहा हूँ। मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। मैं कानून जानता हूँ, लेकिन कानून नहीं जानता। समझने की कोशिश करिए। हमारे संविधान में हमारे बाबा साहब ने जो हमारे लिए संविधान लिखा, 395 आर्टिकल हैं। हमारी महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया। किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। आज आप लोग नहीं जागे तो कभी नहीं जागे, न कभी जग पाओगे। अब सुनिए, मैंने आपसे कई मीटिंग की, समाज में की, गांव में की, कई मीटिंग की। मैंने एक शब्द और बोला आपको कि मैं 1-1 करोड़ रुपया दूंगा। आप लोग हंसते हो, हंसो मत। वर्मा जी की बात समझो। आरबीआई की चाबी मेरे पास है। हमारे बाबा साहब की ही देन है, हमारे बाबा साहब की ही देन है आरबीआई चाबी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक बाबा साहब ने बनाई। आज जितनी बैंकें हैं सब उनके बच्चे समझ रहे हैं। हाँ। हमारी पहली महिला थी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने हमारी अशिक्षित महिलाओं को, बहन बेटियों को इतना दुख झेला। उन्होंने, लोग गोबर मारते थे, कीचड़ मारते थे, उनके साड़ी कपड़ा सब खराब कर देते, तन बदन खराब कर देते थे, फिर भी उस महिला ने हिम्मत नहीं हारी। आज हमारी महिलाएं मीटिंग सुनने के लिए आती नहीं। दुख होता है इस बात का। नहीं समझदारी है ना। समझने की कोशिश करो जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो ये सत्य है कि मैं 1 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार दूंगा। ये मैं भाड़ मीडिया को, देखिए मैं मीडिया का बड़ा सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं मीडिया का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उस मीडिया का सम्मान करता हूँ जो स्वतंत्र हो। मीडिया ऐसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। मीडिया का पत्रकार हो, रिपोर्टर हो, अगर वो किसी के राजनीति के या कानून के दबाव में काम करता है, मैं उसको रिपोर्टर नहीं मानता। यही सत्य है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी पत्रकार को या मीडिया को बदनाम करने की साजिश नहीं है मेरी, लेकिन मेरी साजिश ये है कि आप खुलेआम लिखिए, कत्लेआम लिखिए, लेकिन सत्य लिखिए। जो सत्य है वो लिखिए। मेरे पास सबूत, मैं देखो ऐसा आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास सबूत नहीं है, खाली मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास सबूत भी है। ये है, जब कोई सवाल जवाब होगा, हमारे पत्रकार महोदय हैं, तो मेरे पास सबूत है। मैं सबूत सहित बोलता हूँ, लिखित है। मेरे प्रधानमंत्री की मोहर है तो मेरे घर की है क्या? राष्ट्रपति की मोहर लगी है तो मेरे घर की है क्या? पुलिस की मोहर लगी है तो मेरे घर की है क्या? ये सब बाबा साहब की देन है, ये सब बाबा साहब की देन है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं अपने कुछ महापुरुषों की बात करता हूँ, अपनी माननीय बहन जी की बात करता हूँ कि आप लोग चाह लें और चाहते भी हैं। अगर मैं खंडेर के अंदर बहन जी को बुलाना चाहता हूँ तो आप लोग नहीं चाहते क्या? चाहते हैं। आप बताइए, नहीं चाहते? चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो मेरे साथ हो जाइए, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं यहाँ बहन जी को क्या, मैं राष्ट्रपति को उतार दूंगा। एक मैं नहीं बोल रहा हूँ, कलम की ताकत बोल रही है। मैं नरेंद्र मोदी के ऊपर FIR करने वाला हूँ। मैं करूँगा। मेरा रुपया 1 करोड़ खा गया, मेरे पास लिखित है। CBI जांच करवा ले, CBI जांच करवा ले, मैं उसके लिए तैयार हूँ।
मेरे देश की पूरी संपत्ति बेची जा रही है, मैं संपत्ति नहीं बिकने दूंगा। हमारा संविधान बदला जा रहा है। आप लोग टीवी नहीं देखते, आप लोग समाचार नहीं देखते, आप लोग पेपर नहीं पढ़ते, आप लोग कुछ पता नहीं। मैं देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तैयार हो चुका संविधान। अगर 2022 में भाजपा की सरकार बनती है तो यह सोच लीजिए कि मनुस्मृति लागू। यहाँ मैं एक दिन आपके सामने पीछे झाड़ू लटकाया, गले में हंडी टांगी, बाबा साहब की मूर्ति टांगी, अपने महापुरुषों के गीत बजाते हुए आपके पूरे समाज में घूमा। उस दिन मुझे आज दुख नहीं था, क्योंकि हमारी समाज को अपना इतिहास मालूम हो जाएगा, अपना संविधान मालूम हो जाएगा, अब कानून का ज्ञान हो जाएगा, एक आर्टिकल का ज्ञान हो जाएगा, तो आप लोग मेरे ऊपर नहीं हंसोगे, अपने आप पे हंसोगे। तो मुझे उस बात पे दुख नहीं था, आज भी मुझे दुख नहीं है। मेरे को दुख इसलिए नहीं होता कि 2 सही 10 सही। उस दिन से आज मुझे इतना आनंद आ रहा है, आज मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों कि आप इतने व्यक्ति बड़े मनोभाव से मेरी मीटिंग को, मेरे शब्दों को समझ रहे हैं। एक समय हमारा ऐसा था, आप लोगों के ज़माने में ये शब्द हैं कि कभी अपने घर का पड़ोसी भी सदस्य जैसे बोलते हो ना, कि कभी पड़ोसी भी अपने घर का हिस्सा हुआ करता। कभी पड़ोसी अपने घर का हिस्सा हुआ करता था, और आज न जाने एक घर में कितने पड़ोसी रहते हैं। हमारे भाई भी फूट, हम आपस में 3 भाई हैं, तो तीनों का हमारा अलग चाल चलन नहीं। पता है क्यों? हम लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन शिक्षित नहीं हैं। और जब तक आप लोग इसी तरीके से रहेंगे, जब तक आप मनुवाद को मानते रहेंगे, ये भी सत्य है। आप जब तक मनुवाद को मानते रहेंगे, पखंडवाद में लगे रहेंगे, मैं हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। देवी देवता से लगा के किस बारे में आपको बात करनी है, मैं उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपको नहीं लड़ने की ज़रूरत है, लेकिन आप सिर्फ एक बार जोर से बोलिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान। तो मेरे कहने का मतलब सीधा ये है कि अपने महापुरुषों की आप पूजा करिए, तस्वीर लगाइए। मैं नहीं कहता किसी देवी देवता की आप बुराई करिए, नहीं, लेकिन अपने महापुरुषों की तस्वीर लगाइए, उनके सामने अगरबत्ती लगाइए, पूजा करिए उनकी। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? यानी कि सीधी बात पे अपने बाप को बाप कहिए, पड़ोसी की बाप को बाप मत कहिए। हम क्रांतिकारी हैं, हम जयमूल निवासी वाले भी हैं, हम बोल 85 वाले भी हैं। हमारा संविधान लिखा, हमारा इतिहास लिखा, हमारा भूगोल लिखा, मनुवाद ने कुछ नहीं लिखा। सिर्फ लिखा तो सिर्फ तोड़ना लिखा, समाज को तोड़ना लिखा, समाज को बरगलाना लिखा। हमारे आपके पैसे में ये लोग राज कर रहे हैं। तुम लोग अपना अधिकार जानते हो क्या? मेरे देश का हर व्यक्ति 1-1 करोड़ रुपए का भागीदार है। राष्ट्रपति बैठ जाए, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बैठ जाए, डीएम बैठ जाए, कलेक्टर बैठ जाए, जज बैठ जाए, सब बैठे। मेरी मैथ कोई फेल करने वाला हो इस देश में तो मैं तैयार हूँ। नहीं कर। आज आप लोगों की वजह से 3.5% ब्राह्मणवाद कुर्सी पे बैठा, मात्र 3.5% है। हालांकि वो 15% माना जाता है ब्राह्मण बनिया ठाकुर मिला के। समझने की बात है। हम लोग 85%, हम लोग बटे हैं, यादव है, कुम्हार हैं, फलाने हैं, चमार हैं, डुमार हैं, धोबी हैं, भंगी हैं, बसोर हैं, कुर्मी हैं, कुरेला हैं, तेली हैं, तमोलिया हैं। हम लोग इसमें लगे। और मनु ने ऐसा विधान लिखा कि आप लोग चमार में छूट मानते हैं। सत्य बोल रहा हूँ, नहीं अगर सत्य है तो आप लोग मुझे बताइए। मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से सुना, कानों से सुना, आंखों से देखा कि लोग कहते अरे वो चमार है, छोटी जात का, वो हमारा बच्चा ना हुई, वो गोरू उद्यालत है।
ये वर्मा जी है, मैं चमार हूँ, मुझे गर्व है कि मैं चमार हूँ। मैं गोरू नहीं, मैं इंसान को उधेल दूंगा। जो मेरे संविधान की तरफ उंगली उठाएगा मैं उसको उधेल दूँ, उसका चमड़ा निकाल दूंगा। आप समझने की कोशिश करिए। मैं निडर हूँ, मैं संविधान हूँ। मैं निडर हूँ, मैं संविधान हूँ। फिर भी आप लोगों के सामने रो रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, मैं रो रहा हूँ क्योंकि मेरी हाँ, सुरक्षा बताओ। करने वाला कोई नहीं। 400 कहाँ पहुँच हम गए? आप मिलकर अगर कार्य करते हैं, जाओ, पहुँच हमारे जाओ। माननीय कांशी राम जी थे जिन्होंने हमारे बाबा साहब को मार दिया गया था। मैं दो मिनट माननीय कांशी राम जी के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ कि हमारे बाबा साहब को मार दिया गया था, मर चुके थे। माननीय कांशी राम जी अगर न होते, महाराष्ट्र में वो उनकी पैदाइश न होती, वो अपने माँ बाप से पैदा न होते और अपना मिशन न चलाते, तो आज बाबा साहब को मार दिया गया था, संविधान को भी मार दिया गया था। तो माननीय कांशी राम जी के लिए एक बार ताली बजाइए कि माननीय कांशी राम जी ने आपके बाबा साहब को अमर कर दिया, जीवित कर दिया, जिसकी वजह से आज आपको कुर्सी में बैठने का अधिकार है। ये सत्य है। क्योंकि मैं ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी, मैं 40-42 साल का हूँ, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि आप लोग मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बाप हैं, मेरे दादा हैं। आप लोग यहाँ से पंडित जी आ रहे हैं, पाँव पड़े हों से जा रहे हैं, गलत है। हमारे गौतम बुद्ध भगवान ने कहा है मानो मानो एक समान। हमारे गौतम बुद्ध भगवान ने कहा है मानो मानो एक समान। हमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम लोग अपनी पत्नी को बोलते हैं कि वो हमसे चुप। मोहन भागवत का नाम सुना आपने? नहीं सुना, क्योंकि आप जानते नहीं, वहाँ तक आप लोगों की पहुँच नहीं है। तो ये गलत है। तो आप सीधी मीटिंग में आइए, आप मेरी मीटिंग में आइए कि अगर आप लोग हाँ कोई नो प्रॉब्लम, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब अपने हैं।